नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साल का पहला चंद्र ग्रहण कौन से देशों में दिखाई देगा, कौन से देशों में दिखाई नहीं देगा, किस समय पर ये ग्रहण लगेगा, इसका प्रभाव क्या है, आपकी राशि पर इसका प्रभाव क्या हो सकता है, कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं, यानी कि संपूर्ण चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी आपकी राशि के लिए इस वीडियो में दी गई है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 26 मई 2021 साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है और उसमें से अपनी छाया बनाती है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है और इसी दौरान कई प्रकार की हानिकारक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वातावरण को दूषित करती है, प्रत्येक जीव जंतु पर बुरा प्रभाव डालती है। लेकिन यही नकारात्मक ऊर्जा धरती पर रही पहले से नकारात्मक ऊर्जा का भी अंत करती है। जैसे कि लोहे को लोहा काटता है, इसी प्रकार से यह भी काम करती है। तो जरूर जानेंगे कि आपकी राशि पर इस बार ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार कोई मामूली ग्रहण नहीं है। साल 2019 जनवरी के महीने में ऐसा ग्रहण लगा था और अब दोबारा से इस तरीके से ग्रहण लग रहा है, यानी कि खग्रास चंद्र ग्रहण। दोस्तों, साल 2019 में खग्रास चंद्र ग्रहण लगा था और अब 2021 में दोबारा से खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। अभी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि खंडग्रास चंद्र ग्रहण और खग्रास चंद्र ग्रहण में क्या अंतर है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण वह है जब चंद्रमा का पूरा हिस्सा नहीं, सिर्फ कुछ अंश ही ग्रहण के प्रभाव में आता है। लेकिन खग्रास चंद्र ग्रहण वह है जिसमें चंद्रमा का संपूर्ण हिस्सा ढक जाता है, चंद्रमा का संपूर्ण हिस्सा ग्रहण के प्रभाव में आ जाता है, यानी कि ये समय फुल लूनर एक्लिप्स लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स नहीं है, फुल लूनर एक्लिप्स इस समय 26 मई 2021 को लगने जा रहा है, जो इससे पहले जनवरी 2019 में लगा था। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि खग्रास चंद्र ग्रहण किस किस देशों में दिखाई देगा। अगर सभी देशों की बात करें तो इस बार ये ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी कि बुध पूर्णिमा के दिन रहेगा, जिसकी वजह से इसकी विशेषता अधिक है। और ये ग्रहण अमेरिका, उत्तर यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के कुछ भागों में ये ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन अगर बात करें भारत की तो ये ग्रहण भारत में खंडग्रास ग्रहण के तौर पर दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों उपछाया चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा। और इसका अधिक प्रभाव या फिर जहां पे सबसे ज्यादा दिखाई देगा वह रहेगा भारत का पूर्वी हिस्सा, जहां पर यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी जब चंद्रमा पूरी तरीके से ग्रहण के प्रभाव में है तो अगर दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, लेकिन इसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर जरूर रहेगा। और ग्रहण के दौरान भारत में रह रहे लोग भी ग्रहण के नियमों का पूरा पालन करें, लेकिन सूतक काल भारत में मान्य नहीं रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि किस प्रकार से इस समय में आपको सावधानी बरतनी है। तो ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद रखिएगा, ग्रहण के समय आपको स्वच्छता का पालन करना है, ग्रहण के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ग्रहण के दौरान विशेषकर गर्भवती महिला को, बुजुर्गों को और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान बाल काटना, नाखून काटना पूरी तरीके से वंचित रहता है। इस समय में आपको किसी भी कीड़े मकोड़े को नहीं मारना चाहिए, मिट्टी में हाथ देने से बचना चाहिए। सब्जी काटना भी इस समय में आपके लिए अशुभता का प्रतीक बनता है। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहण के समय आपको भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस समय रामायण का पाठ करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए फलदायी साबित होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद दोबारा से स्नान जरूर करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले मंदिर के कपाट खोलें
और पूजा आराधना करें उससे पहले अपनी सभी मूर्तियों को गंगा जल से स्वच्छ कराएं। साथ ही साथ आपको अपने पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले बने हुए पदार्थों में तुलसी जी के पत्ते अवश्य ही रखिएगा। ऐसा करने से आप ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हो और अपने परिवार को भी बचा कर रखोगे। तो दोस्तों, इन विशेष चीजों का ध्यान ग्रहण के समय जरूर करें। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान किसी भी नई वस्तु का घर में आना अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। पैसे के लेन देन से बचिएगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत ग्रहण के समय करना पूरी तरीके से नकारात्मक माना जाता है। तो दोस्तों, इस विशेष बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बात करें अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि में ये ग्रहण लगेगा, यानी कि मकर राशि वालों का लाभ स्थान ग्रहण की वजह से पीड़ित होगा, जो कई प्रकार की परेशानियां, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी आपकी राशि को जरूर देगा। जैसे कि मैंने बताया, लोहे से लोहा कटता है, इसी प्रकार से ये नकारात्मक ऊर्जा आपकी एक नकारात्मक ऊर्जा का अंत जरूर करेगी। बात करें परेशानियों की, तो ये समय विशेषकर संतान पक्ष कमजोर रहेगी। संतान की सेहत का अगले 43 दिन तक इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव की वजह से आपको बेहद ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी भारी साबित होगा। इस समय में लाभ में कमी ग्रहण दे सकता है, लेकिन इस ग्रहण का शुभ परिणाम आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि ये समय अब बहुत लंबे समय से जिस काम को सिर्फ घसीट रहे थे, यानी कि एक ही काम के पीछे आप कब से भाग रहे थे, जो आपको अभी तक फल नहीं दे रहा था, उससे अलग किसी नए काम की शुरुआत करोगी और ये काम आपके लिए फलदायी साबित होगा। कई बार इंसान एक ही काम में पूरी जिंदगी निकाल देता है, जिसमें उसको सिर्फ कर्मों का फल मिलता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता। तो अब ये ग्रहण आपके लाभ स्थान को इस प्रकार से एक्टिव करेगा कि इस दौरान आपको एक नए काम की तरफ लेकर जाएगा और ये नया काम आपको विशेष उपलब्धि भाग्य का साथ जरूर देगा। यानी कि इस समय में पिछला काम छूटेगा और नए काम की तरफ आपका ध्यान इस ग्रहण की वजह से जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों परिस्थितियों में आपके लिए जो वीडियो की स्टार्टिंग में नियम दिए हैं वो भी फॉलो कीजिएगा और वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को भी जरूर कीजिएगा। उपाय के साथ साथ वीडियो के अंत में ग्रहण का समय जरूर देख लीजिएगा, ताकि सभी नियमों का समय पर पालन कर सको। अब बात करते हैं उपाय की। एक मुट्ठी राई सिंधा नमक मिलाकर एक पानी के लोटे में डाल दीजिएगा ग्रहण से पहले, और ग्रहण के दौरान अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसे रख दीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको इस जल को राई के समेत घर के बाहर डाल देना है। ऐसा करने से आप नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को और अपने परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित रखोगे। साथ ही साथ ग्रहण के समय छत पर चावल बिखेरना भी आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। और अगर छत ना हो तो अपनी बालकनी में जहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो आप वहां पर भी डाल सकते हो। साथ ही साथ इस दिन पर चंद्र बीज मंत्र का जाप जरूर कीजिए। जितना ज्यादा अधिक करोगे उतना ज्यादा भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसई नमः का जाप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं समय की, किस समय पर यह ग्रहण लगेगा, क्योंकि इसी समय पर आपको सभी प्रक्रिया करनी है। तो छाया ग्रहण का स्पर्श दोपहर 2:17 और 42 सेकंड पर लग जाएगा। ग्रहण का स्पर्श दोपहर 3:15 पर लगेगा और ग्रहण समाप्त शाम 7:19 और 42 सेकंड पर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस अवधि के बीच में ही आपको ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और इन सभी प्रक्रियाओं को करना है। तो ये था आपके लिए आज की विशेष जानकारी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।